मौजूदा रबी सीजन में धनिया से किसानों और कारोबारियों को पॉजिटिव रिटर्न की उम्मीद है। हालांकि नई फसल की आवक छिटपुट शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडियों में यह आवक मार्च से बढ़ेगी। धनिया की फसल और ट्रेड के लिए नया मार्केटिंग वर्ष कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे विठलानी एसोसिएट्स राजकोट के शरद विठलानी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। शरद जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, नमस्ते। जी नमस्ते। शरद जी, गुजरात में धनिया की फसल की कंडीशन कैसी है, और संभव हो तो एरिया वाइज डिटेल बताएं। जी बिल्कुल। फसल के अंदर में आप समझ लीजिए, जो पिछले साल जो फसल थी उसके सामने 90% से 95% की बुआई हुई है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो चना और गेहूं में ज्यादा फसल हुई है। इसके सामने आपका जो धनिया है वो 90% के आसपास उसकी बुआई है। और देवभूमि, द्वारका, जामनगर, अमरेली, ये सब एरिया में ज्यादा बुआई हुई है। और आपका पोरबंदर, जूनागढ़, ये जो एरिया है वहां पे कम बुआई हुई है। और बाकी माने तो पिछले साल के मुकाबले इस सीजन में जो उतारा है, यील्ड है, वो भी ज्यादा बैठेगा, 2-4 मन बीघे पे। तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो पिछले सीजन से इस सीजन में जो हेक्टर में जो थोड़ा सा कम है, उसके सामने ये उतारा उसका भरपाई कर देगा। उत्पादन बराबर बैठेगा, ऐसा आंकलन लग रहा है पर्सनली। जी, और गुजरात कमल जी, सरकार के जो डेटा है उससे आप कितने सहमत हैं? गुजरात सरकार का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बराबर बैठ रहा है। कहीं ना कहीं वो 5-7% की आगे पीछे हो सकता है। वो तो कहीं ना कहीं इतनी तो एरर बिल्कुल भी नेग्लेजिबल है। बाकी कहीं ना कहीं इतना तो उत्पादन बैठ सकता है। जी, और शरद जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश से क्या जानकारी आपके पास धनिया की फसल को लेकर? राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत के तौर पे ये अनुमान प्रदर्शित हुआ है कि वहां पे 20 से 30% का जो फसल है वो पिछले साल से कम इस साल देखने को मिला है। जी, वर्तमान मौसम कंडीशन को देखते हुए इस साल तीनों मुख्य राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में धनिया के उत्पादन का अनुमान आपका क्या है? गुजरात कहीं ना कहीं 40 लाख बोरी के आसपास। एमपी भी आपका रह जाएगा 40 लाख बोरी के आसपास। और राजस्थान आपका रहेगा ये 10 लाख बोरी के आसपास। तो और अदर स्टेट आपका 10 से 10 लाख बोरी के आसपास रहेगा। तो 1 करोड़ बोरी के आसपास का अनुमान रहेगा प्रोडक्शन का। जी, और जी शरद जी, कमल जी। नए मार्केटिंग वर्ष में धनिया का ओपनिंग स्टॉक क्या रह सकता है? और आपने जो उत्पादन बताया लगभग 1 करोड़ बोरी के आसपास, और उसे और ओल्ड स्टॉक दोनों को हम जोड़ दें तो क्या हम नए सीजन की डिमांड को पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कमल जी। जो कैरी ओवर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगर आगे देखेंगे अपन तो 50 से 55 लाख बोरी अपन आगे खींच के ले जाएंगे ऐसा लग रहा है। और 1 करोड़ बोरी का जो क्रॉप, उसके सामने 50 से 55 लाख बोरी का जो क्रॉप के सामने स्टॉक, तो टोटल आपका 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 55 लाख बोरी के सामने 1.30 के आसपास कंजम्पशन लग रहा है। और बाकी एक्सपोर्ट भी रहेगा 15 लाख बोरी के आसपास कम से कम। जी, तो बैलेंस शीट भी थोड़ा बहुत टाइट ही रहेगा। और ज्यादा शॉर्टेज भी नहीं रहेगी, दोनों ही चीजें रहेगी। और जी बिल्कुल कमल जी। और शरद जी, धनिया का जो मार्केटिंग वर्ष अब समाप्त होने जा रहा है फरवरी एंड में, वो पूरे वर्ष ट्रेड के लिए कैसा रहा आपकी नजर में? ट्रेड के लिए इस साल पूरा साल रेंज बाउंड रहा ऐसा। मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल भी कम रेंज में भी भाव नहीं रहे। और जो उम्मीद थी लेकिन स्टॉकिस्टों को, व्यापारियों को, कि ये अच्छा रिटर्न देगा, तो लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन धनिया इस साल पूरी नहीं कर पाया, जहां तक मुझे लग रहा है। तो नए मार्केटिंग वर्ष में आपको क्या उम्मीदें हैं फिर? 2025 आने वाला साल जो रहेगा वो धनिया के लिए अच्छा रिटर्न देगा। और क्योंकि बैलेंस शीट जो अगर अपन देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टाइट बनती हुई, डिमांड एंड सप्लाई डीएनएस के हिसाब से अगर अपन देखें, तो वो एक कहीं ना कहीं धनिया में पॉजिटिव रिटर्न देगा, ऐसा मुझे लग रहा है कमल जी। जी, और शरद जी, अंतिम सवाल जो ज्यादातर लोगों की जानने की उत्सुकता होती है प्राइस आउटलुक पर, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म
दोनों की बात कर रहे हैं तो प्राइस आउटलुक आपकी नजर में क्या रहेगा हाजिर बाजार का? शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं रेंज बाउंड जाके ठहरेगा। अगर ये अभी फिलहाल जो लेवल है वहां से 2-4 रुपए माइनस और 2-4 रुपए प्लस में, और लॉन्ग टर्म के लिए धनिया माइनस बहुत ज्यादा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। 4 to 5 रुपीज डाउन साइड, और अप साइड में 15 से 20 रुपए ऊपर जा सकता है ये। तो 20 रुपीज बादामी पर ट्रेड। धनिया की रेंज क्या रह सकती है, यानी रेंज भी बता दे प्राइस अप डाउन के अलावा, और ईगल किस प्राइस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म में? इगर हमारे यहाँ पे जो सूखा माल है नए जी में, वो 1500 का दड़ा बैठ सकता है। अगर 1500 रुपए में नया सूखा ईगल मिल रहा है, बादामी मिल रहा है, तो वो भाव में एंटर करना चाहिए। तो वो भाव में मिल सकता है। और ऊपर में अगर अपन बात करें, नीचे में आपका ये 80 रुपया, और ऊपर में 105 रुपीज, वहां तक की रेंज बनती हुई दिख रही है मुझे, कमल जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शरद जी। मौजूदा